जय गुरु संतपति। आदरणीय संत समाज, मैंने पिछले वीडियो में योग के 8 अंगों में से 2 अंग यम और नियम पर चर्चा किया। आते हैं तीसरा चीज आसन, इस पर थोड़ी चर्चा करें। वैसे तो 84 मुख्य आसन बताए गए हैं। 84 में सभी आसन को करना एक साधक के लिए संभव नहीं है और साधना करने के लिए उतनी की आवश्यकता भी नहीं है। साधना में जो प्रधान आसन है वह है सिद्धासन। जिसने सिद्धासन को ठीक से जाना है, समझा है, उसे सिद्धासन पर ही ध्यान में बैठने का प्रयास करना चाहिए या बैठना चाहिए। सिद्धासन पर मैं थोड़ी चर्चा करूं तो सिद्धासन है अपने बाएं पैर के एड़ी को गुदा और लिंग के बीच का स्थान अर्थात मूलाधार चक्र जिसे कहते हैं, मूलाधार चक्र पर एनस और पेनिस के बीच में जो स्थान है, बाएं पैर के एड़ी को उस स्थान पर टिकाना है, दबाना है। इंग्लिश समझेगा। फिर दाहिने पैर को उसके ऊपर पेनिस के ऊपर एड़ी को दबाकर बैठना है। यह आसन सिद्धासन कहलाता है। इस आसन में मूलाधार चक्र दबता है और इसके साथ जो प्राणायाम करते हैं, जिसमें प्राण वायु और अपान वायु का खेल अगर साधक जानता है तो वहां पर मूलाधार चक्र में एक बड़ी घटना घटती है और फिर साधक पृथ्वी तत्व के गुण को छोड़कर ऊपर की ओर उठने लगता है। मूलाधार चक्र एक प्रधान चक्र है जिसके खुलने से सारी गांठ खुल जाती है और साधक अपने को ठीक ठीक समझने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए सिद्धासन एक प्रधान आसन है। प्रारंभिक साधक को तो इस सिद्धासन में बैठना ही चाहिए और उसके साथ सही प्राणायाम की क्रिया सीखनी चाहिए ताकि वह अपने साधना में प्रगति कर सके। यदि मूलाधार चक्र उसका साधा गया, या यूं कहा जाए, संत जन कहते हैं मूलाधार चक्र पर कुंडलनी शक्ति रहती है। वहां 4 दल का कमल है जिसमें गणेश जी का वास है और रिद्धि सिद्धि वहां बैठी रहती है। उस चक्र की साधना, या यूं कहा जाए कि जो संत साधना करते हैं और सिद्धासन में बैठकर प्राण वायु और अपान वायु को मिलाते हैं, तो वह स्वतः वहां की कुंडलनी शक्ति जागृत होकर ऊपर की ओर चलने लगती है। अब यह प्राण वायु और अपान वायु को मिलाना, यह गुरु के माध्यम से ये सीखने की चीज है और जो ऐसा करता है उसका ये सांसारिक मोह माया अर्थात संसार के प्रति जो उसका बहुत ज्यादा प्रेम है, ये मेरा, ये मेरा, ये घर मेरा, ये बेटा मेरा, ये नाती मेरा, यह मोह उसका वहां टूटता है। यह संसार
गत जो उसका मोह है वह वहां घटने लगता है। इसलिए साधक को मूलाधार चक्र पर साधना का शुरुआत करना ही चाहिए। आदरणीय संत समाज, मूलाधार चक्र एक प्रबल चक्र है, उसके बाद दूसरा प्रबल चक्र है आज्ञा चक्र। तो जो साधक गुरुदेव से दीक्षा लेकर सिद्धासन में बैठकर प्राणायाम की क्रिया ठीक ठीक करता है, उस साधक के लिए धीरे 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 6 महीना साल भर में उसको यह बात समझ में आ जाती है कि यह संसार यूं ही है और ऐसा ही रहेगा। हम रहें चाहे नहीं रहें, दुनिया यूं ही चलते रहेगी, हमें अकेले ही आगे जाना है। इसलिए आदरणीय संत समाज, इस एक अच्छे साधना को साधक को, प्रारंभिक साधक को अवश्य करना चाहिए। फिर आगे की साधना आप सभी लोग जानते हैं, सीधे आज्ञा चक्र पर बैठे रहते हैं घंटों घंटों। तो क्या ध्यान लगता है, नहीं लगता है, टिकता है कि नहीं, यह उस साधक पर निर्भर करता है जो जिन गुरु से ज्ञान ध्यान लिए हैं उनसे इस पर चर्चा करनी चाहिए कि मेरा ध्यान नहीं टिक रहा है, हमें क्या करना चाहिए। आदरणीय संत समाज, ध्यान आसन के बाद प्राणायाम का मतलब समझ गए होंगे। प्राण का आयाम, प्राण को रोकना, प्राण वायु को स्थिर करना। हम जो जितना अधिक सांस लेंगे हमारी मृत्यु उतनी जल्दी होगी। हमारा यह जीवन सांस पर ही टिका है। सांस को जितना खर्च करेंगे, जितना बर्बाद करेंगे, हमारा जीवन उतना अस्थिर होगा और हमारा समय इस शरीर को छोड़ने का उतना जल्दी आ जाएगा। उसके लिए प्राणायाम की क्रिया बताई गई। आप श्वास को कम कीजिए, कम प्रयोग कीजिए और फिर धीरे धीरे समय निकालकर, जब आपका जीवन अच्छा होगा तो साधना अच्छी होगी, समय लंबा मिलेगा और एक पूर्ण साधना करने का अवसर मिल जाएगा। प्राणायाम एक प्रैक्टिकल की चीज है, इसलिए इसे यहाँ ज़्यादा बताना मैं उचित नहीं समझता हूँ। यह सीधा सीधा यह समझें कि यह सांस में पूरा संसार छिपा हुआ है। जिसने सांस को ठीक से जाना वही संतों की साधना को कर सकेगा। इसके बाद आता है प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार का अर्थ है मन में संयम द्वारा इंद्रियों को विषयानुभूति से रोकना। मन में जो विषय का अनुभूति होता है उसको रोकना और इच्छा मात्र से मन को जहाँ मन हो वहाँ टिका देना। हमारी इच्छा है अभी हम ध्यान में बैठें, तो मन ध्यान में लग गया। अभी हम कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो दूसरे काम में लगा हुआ है। इस तरह से मन जहाँ हो उठाकर वहाँ बैठा देना, यह प्रत्याहार है। यह प्राणायाम जिसका सिद्ध होगा उसका प्रत्याहार स्वतः सिद्ध हो जाएगा। यह मैं अपने अनुभव की बात करता हूँ। और फिर उसके बाद ध्यान होगा और ध्यान में मजा आएगा। और फिर धारणा और समाधि, यह
समाधि तो खैर बहुत उच्च कोटि की बात हो गई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं योग के 8 अंग में ही सारी चीज आ जाती है। हम लोग अगर सिस्टम से चलेंगे तो लाभ होगा, और सिर्फ जो है दीक्षा लिए और कल से ही ढोल ढाल ले लिए, खंजरी ले लिए, भजन गाने लगे और अपने को सत्संगी कहने लगे। सत्संग को जीवन में उतारना होगा। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचारी, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, यह सब को त्यागना होगा, शुद्ध बनना होगा, तब भक्ति की बात होगी। इसके बाद में स्वामी जी के अन्य ग्रंथों पर भी चर्चा करूंगा। इसके बाद में लखन राम सिंह द्वारा रचित छोटी सी पुस्तक पाती परवाना पर चर्चा करूंगा। आज मैं इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरु संतपति।